हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस के बारे में और जानेंगे कि मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस है क्या और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस यूएस हेल्थ केयर का प्रोसेस है और ये इंडिया में आजकल बहुत छाया हुआ है, बहुत डिमांड है इसकी। और अगर आप इस प्रोसेस को सीख कर इसमें काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा डिसीजन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, बहुत सारे जॉब निकलते हैं। इसमें कई तरह की जॉब निकलती हैं। अगर आप नाइट शिफ्ट में जाना चाहते हैं और इंग्लिश आपकी थोड़ी सी अच्छी है तो आप एयर प्रोफाइल के लिए काम कर सकते हैं। बेसिकली एयर प्रोफाइल का काम नाइट शिफ्ट में ही होता है और इसमें ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। और अगर आप डे शिफ्ट में जाना चाहते हैं तो आप मेडिकल बिलिंग यानी चार्ज एंट्री का काम सीखकर डे शिफ्ट में काम कर सकते हैं। इसमें चार्ज पोस्टिंग का भी काम आता है, जो कि वो भी डे शिफ्ट में होता है। इसके अलावा भी इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसके ज़रिए आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को जानना ज़रूरी है। आप इस प्रोसेस को जानकर इसमें आप इंटरव्यू दे सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। आजकल ये इंडिया में बहुत छाया हुआ है, यूएस हेल्थ केयर का प्रोसेस है। और इंडिया में जितने भी ज़्यादातर बीपीओ हैं या केपीओ हैं उनमें यही प्रोसेस चलता है, यूएस हेल्थ केयर का। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये प्रोसेस है क्या और ये कैसे काम करता है। इसके बाद धीरे धीरे हम इस पे और भी चैप्टर बनाएंगे और भी लेसन्स बनाएंगे जो कि आप इस पे जान सकते हैं और इस प्रोसेस को सीखकर आप कहीं भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेल्थ इंश्योरेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज एनी प्रोग्राम दैट हेल्प्स पे फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस वेदर थ्रू प्राइवेटली परचेज्ड इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम फंडेड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों, अगर आप चाहो तो ये नोट्स बना सकते हो क्योंकि आपकी ये इंटरव्यू में काम आ सकता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस यूनाइटेड स्टेट में एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है, फिर चाहे वो आपने प्राइवेटली परचेज़ किया हो या वहाँ की गवर्नमेंट ने आपको दिया हो। दोस्तों, वहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। वहाँ की गवर्नमेंट भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जैसे मेडिकेयर, मेडिकेड। और अगर आपके पास पैसा है तो आप कमर्शियल प्लान भी ले सकते हो, प्राइवेट भी परचेज कर सकते हो। यूएस में क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट ट्रीटमेंट कराने जाता है तो वो पैसे लेके नहीं जाता, उसके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है। वो ट्रीटमेंट लेता है, फिर वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिखाता है डॉक्टर को और बाकी सारी हेडक प्रोवाइडर की होती है। प्रोवाइडर मतलब डॉक्टर की होती है। वो उस क्लेम को सबमिट करता है और पेमेंट पाता है इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो अब देखते हैं व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पॉलिसी होल्डर एंड एन इंश्योरेंस कैरियर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रिम्बर्समेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ केयर कॉस्ट। दोस्तों, जैसे कि पता ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर वो है जो हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करता है, और इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कैरियर या कंपनी एक ही बात है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है पॉलिसी होल्डर और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, टू प्रोवाइडिंग रिम्बर्समेंट ऑफ ऑल अ पर्सन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। मतलब पेशेंट के जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे उसको ये कवर करेगा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिससे भी उसने परचेज़ किया होगा पॉलिसी। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे, इसका कुछ पोर्शन भी होता है, कैसे वो कितने परसेंटेज वो पे करते हैं, कितना परसेंटेज आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। तो ये प्लान टू प्लान डिफ़र करता है। अब बात करते हैं नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन यूएस। यूएस में क्यों ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप नोट्स अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल इन द यूएस टुडे। Healthcare costs are high and it is getting higher in the US without it. One serious illness or accident could wipe out any financially. Who will pay hospital and doctor's bill if you have a serious accident or major illness is a big question of people in the US. ये यूएस में ही नहीं, इंडिया में भी बहुत महंगा होता जा रहा है ट्रीटमेंट। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो ट्रीटमेंट कराने के लिए तो वहाँ पे आपको वैसे भी बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हो। ये यूएस में नहीं, इंडिया में भी लागू होता है, ये कहीं भी लागू होता है।
लेकिन यूएस में थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए वहाँ के लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन इंडिया एंड अमेरिका। चलिए, तो इंडिया में क्या होता है, फ्यू पीपल हैव मेडिकल इंश्योरेंस। यहाँ पे वैसे भी बहुत कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग एलआईसी वगैरह में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, या कोई पॉलिसी वगैरह खरीदते हैं जो पैसे के लिए होता है, हेल्थ पे लोग कम ध्यान देते हैं। तो जबकि यूएस में क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव मेडिकल इंश्योरेंस। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस होता है, क्योंकि उनको लेना ही पड़ता है, मैंडेटरी है। दूसरी चीज़ होती है, इंडिया में मेडिकल इमेज पेशेंट इमीडिएटली पे द फी एंड इवन दे हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बात तो है। अगर इंडिया में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो भी आपको ट्रीटमेंट के बाद मोस्टली केसों में आपको पे करना ही पड़ता है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में, यूएस में क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, ट्रीटमेंट लेता है और बाकी सारा काम डॉक्टर का होता है। डॉक्टर बिल द इंश्योरेंस कंपनी एंड गेट पेड डायरेक्टली फ्रॉम देम। पेशेंट ओनली अंडरगोज ट्रीटमेंट एंड गिव्स ऑल द इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन। पेशेंट वहाँ पे बस जाता है, ट्रीटमेंट लेता है, बाकी सारा काम डॉक्टर का है। डॉक्टर उस पेशेंट के लिए क्लेम फाइल करेगा इंश्योरेंस को, और उसके लिए जितना भी प्रोसेस होगा वो डॉक्टर का है। डॉक्टर की सारी हेडक है, बस पेशेंट को अपना इन्फॉर्मेशन देना है कि वो किस कंपनी से उसने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड खरीदा है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज खरीदा है। जबकि इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे पेशेंट के पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस कोई कवरेज है, फिर भी पेशेंट को यहाँ पे इमीडिएटली पे करना होता है। उसके बाद का सारा काम पेशेंट का होता है। पेशेंट क्या करेगा वहाँ पे, जैसे आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, मान लीजिए आपके पास रेलीगेयर का कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, तो अब तो रेलीगेयर ने क्या किया है कि कैशलेस ट्रीटमेंट भी कर दिया है किसी किसी में। लेकिन अभी भी कहीं कहीं जैसे उसके नेटवर्क में कोई हॉस्पिटल नहीं होते, तो आपको उनका एक क्लेम फॉर्म आता है, उसको आपको फिल करना होता है और वो आपको सबमिट करना होता है मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह के साथ उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। उसके बाद वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाई करती है, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा डालती है। तो ये बाद का प्रोसेस है, मतलब आपने ट्रीटमेंट ले लिया, आपने पे कर दिया, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में ये सब काम डॉक्टर का होता है। आपको सिर्फ पेशेंट को सिर्फ जाना है, ट्रीटमेंट लेना है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिखाना है, उसके बाद वापस आ जाए। अब बात करते हैं आरसीएम। आरसीएम क्या है? आरसीएम रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। आरसीएम इज द बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आरसीएम इज अ प्रोसेस दैट टेक्स केयर ऑफ फाइनेंशियल साइकिल मैनेजमेंट। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसमें सभी का अपना अपना काम बटा होता है। वैसे ही हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने के लिए इसका एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं आरसीएम। इसमें सबका अपना अपना काम बटा हुआ है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और आखिरी में क्या होगा। चलिए, इसका एक फ्लो चार्ट है, उसको देखते हैं कि किसका किसका काम क्या क्या होता है। इसमें कई सारे प्रोसेस भी होते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग लोगों को जॉब में बांटा गया है। तो ये है आपके सामने आरसीएम का फ्लो चार्ट, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। पहला स्टेप जो होता है, पेशेंट गेट्स अपॉइंटमेंट विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, मतलब अगर वहाँ के पेशेंट को, ये हम सारा बात कर रहे हैं यूएस हेल्थ केयर के बारे में, तो जब मैं कह रहा हूँ पेशेंट, मतलब हम बात कर रहे हैं यूएस के पेशेंट के लिए। तो पहला स्टेप जो है, पेशेंट गेट्स अपॉइंटमेंट विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसमें जो पहला स्टेप है वो है पेशेंट अपॉइंटमेंट लेता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। वो चाहे फ़ोन करके ले सकता है या उनकी एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे जाके अपने आप को एनरोल कर सकता है अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो दूसरा स्टेप जो आता है वो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वेरीफाई द पेशेंट्स इंश्योरेंस प्लान। दूसरे स्टेप में हेल्थ केयर प्रोवाइडर वेरीफाई करते हैं पेशेंट के इंश्योरेंस प्लान को, कि उनके पास कौन सा इंश्योरेंस प्लान है और वो एक्टिव भी है या नहीं। क्या पता उसने प्रीमियम ना दिया हो और वो इंश्योरेंस प्लान टर्मिनेट हो गया हो और फिर भी वो ट्रीटमेंट लेने आ रहा हो। तो इससे बचने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर पहले ही उसके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को वेरीफाई करते हैं कि वेदर ये एक्टिव है या डीएक्टिव हो चुका है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, पेशेंट टेक्स द ट्रीटमेंट एंड चेकआउट। तीसरे स्टेप में पेशेंट आता है, ट्रीटमेंट लेता है और चला जाता है। चौथा स्टेप उसका होता है मेडिकल बिलर प्रिपेयर्स द क्लेम। मैं इसी की बात कर रहा था, चार्ज एंट्री। यहाँ पे एक जॉब निकल के आती है चार्ज एंट्री की। मेडिकल बिलर सबमिट द क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली और मैनुअली। हम दो तरीके से क्लेम सबमिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब
जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए अगर हम क्लेम सबमिट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली कहलाता है। मैनुअली मतलब हमने मैनुअली पेपर क्लेम तैयार किया है और उसको हम पेपर क्लेम सबमिट कर रहे हैं या फैक्स के थ्रू भेज रहे हैं। अगला स्टेप आता है एजुकेशन और रिजेक्शन द क्लेम। उसके बाद जब हमने क्लेम भेजा तो उसके बाद दो तरीके होंगे, या तो वो रिजेक्ट होगा या प्रोसेस होगा। ठीक है। सातवां स्टेप पेमेंट पोस्टिंग। उसके बाद जब हम क्लेम सबमिट करेंगे, रिजेक्ट होगा या प्रोसेस होगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट करेगी और उस पेमेंट को हम पोस्ट करेंगे, उसको कहते हैं पेमेंट पोस्ट। यहाँ पर भी एक जॉब निकल के आ रही है, पेमेंट पोस्टिंग। इसकी भी जॉब काफ़ी है इंडिया में, ये डे शिफ्ट में ज़्यादातर जॉब निकलती है पेमेंट पोस्टिंग की। उसके बाद अगला स्टेप आता है AR फॉलोअप एंड डिनाइल मैनेजमेंट एंड अपील्स। इसमें बहुत डिमांड रहती है लोगों की। AR प्रोफाइल के लिए आप काम कर सकते हैं। आपको डिनाइल पर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और इस नॉलेज को सीखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको आने वाले वीडियो में डिनाइल मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा और डिनाइल के बारे में आपको समझाऊंगा, और अपील कैसे बनाते हैं, अपील में फॉर्मेट क्या होता है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। अगला स्टेप आता है बैलेंस अमाउंट बिल्ड टू द पेशेंट एंड सेंड द स्टेटमेंट। अब देखिए, जैसे क्लेम पेड होता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी सारा क्लेम पेड करती नहीं है। जैसे मान लेते हैं आपने $100 का क्लेम भेजा है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको $80 ही पे करेगी, मतलब प्रोवाइडर को $80 ही पे करेगी और बाकी $20 बोलेगी कि आप पेशेंट से ले लीजिए। तो वो पेशेंट को जो $20 बिल होगा उसमें भी एक प्रोसेस निकल के सामने आता है और उसे बोलते हैं पेशेंट स्टेटमेंट। इसमें क्या करते हैं कि जो बैलेंस अमाउंट होता है वो पेशेंट को हम बिल करते हैं और उसके लिए हम स्टेटमेंट भेजते हैं। तो ये है एक RCM का पूरा प्रोसेस, स्टेप 1 से स्टेप 9 तक। इसमें जितने भी काम होते हैं ये सारे RCM के काम होते हैं और इसी की वजह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री चल रही है। इसमें एक सिस्टमेटिक तरीका बना दिया है कि कैसे पेशेंट आएगा, कैसे ट्रीटमेंट लेगा, मेडिकल बिलर क्या करेगा, डॉक्टर क्या करेगा, सबका अपना अपना रोल है, और बाकी जो बैलेंस बचता है उसको कैसे भेजना है, ये एक पेशेंट स्टेटमेंट का तरीका है। तो दोस्तों, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये सारे टॉपिक एक ही चैप्टर में कवर करना ज़रूरी था। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे डिनाइल के ऊपर, कौन कौन से डिनाइल होते हैं, और साथ ही बात करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और मेडिकल बिलिंग से जितनी भी सारी अपडेट हैं वो सब भी आपके लिए लाता रहूँगा टाइम टू। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए। थैंक यू।